is a huge day for Minomax team, for my hospital and for all the people working with me, that we are doing 10 hip replacements in a day for the first time in India. We need your good wishes, and at the end of it we'll meet you again with their x-rays. Thank you very much. Aye, please. Our first patient, Mr. Abul Kalam from Dhaka, Bangladesh, and he is going for his 5th surgery of the right hip. उनका 4 सर्जरी हो चुकी हैं अब तक, और आज हम इनका रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट पेशेंट इज सुलोचना. सुलोचना व्हील चेयर पे ले आइए, व्हील चेयर पे ले आइए. चल नहीं पाएंगे ना. सुलोचना हमारी पेशेंट हैं, इनको सिर्फ 24 साल की हैं, फ्रैक्चर नेक फीमर है एंड शी कैन नॉट वॉक. चल नहीं पा रहे हैं तो इसलिए व्हील चेयर पे आ रहे हैं. ठीक है सुलोचना, एक कदम भी नहीं चल पाते, खड़े भी नहीं हो पाते हैं. कोई बात नहीं. हाँ कोई बात, एक दिन की बात है, कल से चलेंगे. ठीक है चलो, ऑल द बेस्ट. चलो नूर मोहम्मद, व्हील चेयर ही ले आइए. नूर मोहम्मद हमारे पेशेंट हैं, ये भी चल नहीं पाते हैं, तो ही इज़ कमिंग ऑन व्हील चेयर. इनको फ्रैक्चर नेक फीमर है. पिछले 3 महीने से इनको बताया गया था कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, आपकी उम्र 65 साल है. लेकिन विद MIS टेक्निक वी कैन मेक दीज पेशेंट्स वॉक. आइए आइए. थैंक यू जी, थैंक यू. विनय कुमार आइए. विनय कुमार फ्रॉम आंध्रा, AVN है उनको. उनका लेफ़्ट THR हो चुका है जिसमें 2 इंच की लेंथनिंग है पिछले 2 साल से, लेकिन अब हम इनकी दोनों लेग्स को इक्वल करेंगे एंड विल रिप्लेस हिज राइट हिप बाय MIS टेक्निक. थैंक यू विनय, थैंक यू वेरी मच. शुभम दीक्षित हैं लखनऊ से, इनको एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है और इनका हम हिप रिप्लेस कर रहे हैं. लेफ्ट साइड एंड ही इज़ ए यंग बॉय एंड द वे ही इज़ वॉकिंग इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट टू सी. चलिए आप उधर है ना. हाँ आ जाए. थैंक यू वेरी मच. अखिलेश. अखिलेश हमारे पेशेंट हैं, पिछले 10 साल से इनको AVN है एंड ही हैज़ बीन टेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स एंड मेडिसिन, लेकिन उससे सिर्फ इनको अनीमिया हुआ है. हीमोग्लोबिन 14 ग्राम से 5 ग्राम हो गया है. 3 ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑलरेडी कर चुके हैं. राइट हिप रिप्लेसमेंट ऑलरेडी डन एंड टुडे वी विल बी डूइंग हिज लेफ्ट साइड एंड ही इज़ लुकिंग मच बेटर जस्ट विद वन साइड. जब दूसरी साइड भी करेंगे तो उनको और अच्छा लगेगा. आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ठीक है. बीना मैथ्यू. बीना मैथ्यू इज़ फ्रॉम केरला. इनको इन्फेक्शन हुआ था हिप में अब से कोई 20 साल पहले, बट उसके बाद से शी इज़ लिम्पिंग एंड शी हैज़ पेन ऑल ओवर. अब इनका हिप रिप्लेस करेंगे. केरला में कहाँ रहते हो? पालक्काड. अच्छा ये सिटी है. हाँ सिटी. अभी हम बेंगलोर में रहते हैं. अभी बेंगलोर रहते हैं. अच्छा ठीक है. थैंक यू वेरी मच. वेरी मच. कचारू इंगले हैं महाराष्ट्र से, बंगाली से हैं और इनको AVN है. ही हैज़ कम फॉर वन साइड हिप रिप्लेसमेंट. ठीक है बैठिए. थैंक यू. यूपी में कहाँ से हो दीपक? कानपुर से हैं. इनको बचपन में इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से इनका हिप खराब है. कितना छोटा है पैर दीपक? 1.5 इंच छोटा है, 2 इंच छोटा है. चलिए वापस चलें. सॉरी आपको बुला नहीं पाए, नहीं तो वी जस्ट मिस्ड इट. बट इज़ ए यंग पेशेंट, आप देख सकते हैं बचपन से ही ऐसे लंगड़ा के चल रहे हैं. और ये पेशेंट जनरली दे लूज होप कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते, बट वी विल रिप्लेस हिज हिप टुडे एंड ही विल बी फाइन. थैंक यू दीपक, थैंक यू. सबसे पहले हम एक्सरे देख रहे हैं मिस्टर अबुल कलाम का, जो ढाका बांग्लादेश से आए हैं. तो इस एक्सरे को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत सारी सर्जरीज़ हो चुकी हैं और सालों से ये प्रोसेस चल रहा है.
1992 से इनकी मल्टीपल सर्जरीज हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से बोन ग्राफ्ट लिया हुआ है, ये बोन गायब है यहाँ से, कुछ टूटे हुए स्क्रूज़ हैं इधर उधर पड़े हैं, दैट इज़ अ साइन कि इनकी बहुत बार सर्जरी हो चुकी है। यहाँ पर सीमेंटेड कप लगाया हुआ है, इसको हटाना पड़ेगा हमें, जो भी स्क्रूज़ इसमें फिक्स किए गए हैं ये सब हटाना होगा। सीमेंटेड ही इनका नीचे स्टेम डाला हुआ है जिसको हटाना ज़रूरी है। ट्रोकेंटर यहाँ टूट गया इनका, बीच में फ्रैक्चर हुआ था तो ये प्लेट लगाई गई है, एक लूज़ स्क्रू और कुछ टूटे हुए वायर यहाँ पड़े हैं, बहुत सारी बोन इधर उधर पड़ी है। अगर हम पूरा एक्सरे देखें तो आप ये देखिए कि हमारे पास अब सिर्फ इतनी फीमर बाकी है, ओनली दिस 6 इंचज़ ऑफ फीमर। ऊपर ये सारी बोन हमें हटानी पड़ेगी, ये सारे इम्प्लांट्स हटेंगे। सो दिस ए वेरी चैलेंजिंग केस कि हमें इतनी फीमर में ही फिक्स करना है। लेकिन एज ए रूल हम कभी भी सीमेंट नहीं डालते हैं, तो इसमें भी नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट लगाएंगे, यहाँ पर भी इस कप को हटाएंगे और नॉन सीमेंटेड सॉकेट लगाएंगे। तो वेरी सून ही शुड बी वॉकिंग नॉर्मली। ये है नूर मोहम्मद, इनकी उम्र 65 साल, किडनी की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है, बॉडी वेट इज जस्ट 40 किलोग्राम एंड ही वाज एडवाइज नॉट टू गो फॉर सर्जरी। 3 महीने से ये बेड पर लेटे हुए हैं। सिंपल फ्रैक्चर नेक फीमर है, लेकिन अगर इस पेशेंट को ज़्यादा दिन बेड पे रखेंगे तो इनको बेड सोर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। चेस्ट ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि पेल्विक टिल्ट भी हो गया। तो जब पेशेंट 3 महीने पर इस एज में बेड पे रहता है तो इनकी ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है, मसल्स भी वीक हो जाती है। तो इन पेशेंट्स को वापस चलाना इज़ ए बिग चैलेंज। इट्स ऑल थैंक्स टू माय एनेस्थीसिया टीम दैट दे आर रेडी टू टेक दिस पेशेंट एंड दे विल डू इट सक्सेसफुली एंड विद MIS टेक्निक विल डू मिनिमल डैमेज टू द पेशेंट। कोई ब्लीडिंग नहीं होगी ताकि बॉडी पे कोई स्ट्रेस ना पड़े। फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन इनको एक दिन ICU में रखेंगे एंड ही विल बी वॉकिंग फ्रॉम नेक्स्ट डे। ये सुलोचना का एक्सरे हम देख रहे हैं। 3 साल पहले फ्रैक्चर नेक फीमर हुआ था जिसमें ये 3 स्क्रूज डाले थे, ये निशान आप देख सकते हैं। उसके बाद AVN हुआ, रिसेंटली इन्होंने स्क्रू निकाले भी हैं, लेकिन उसके बाद पेन और बढ़ गया है और अब वो ना बैठ सकते हैं ना चल सकते हैं। तो शी इज़ प्रैक्टिकली बेड रिडन एंड शी इज़ जस्ट 24। तो इसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इतना अच्छा इम्प्लांट डाला जाए कि पेन तो ख़त्म होगा ही, उसके साथ साथ वो अपने सारे लाइफ में अपने काम कर सकें, ज़मीन पे बैठ सकें, अगर उनको कोई हार्ड वर्क करना है तो वो भी कर पाएँ। ये है विनय कुमार, जिनका आप देख सकते हैं कि एक साइड का हिप रिप्लेस हुआ हुआ है, AVN है दूसरी साइड में, पूरा हेड डैमेज्ड है, ये देखिए पूरा कोलैप्स है यहाँ पर। यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है कि स्टेम काफ़ी बाहर है, आइडियली स्टेम यहाँ होना चाहिए, तो इसकी वजह से लेंथनिंग हुई है, प्लस थोड़ा सा पेल्विक टिल्ट भी है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से इनका पैर लगभग 2 इंच लंबा हो गया है एंड पेशेंट इज़ वेरी डिससेटिस्फाइड। तो अब हमें क्या करना है, हमें इधर भी कंपेंसेट करना है उस लेंथ को, ताकि जो 2 इंच इधर है वो सेम इधर भी लेंथनिंग करें और इनका पेल्विस बैलेंस हो जाए और ये नॉर्मल चल सकें। ये है शुभम दीक्षित, जो हमारे पास आए हैं लखनऊ से, और इनका आप देखेंगे कि एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, पूरा फ्यूज्ड है, स्पाइन और पेल्विस फ्यूज्ड हैं, SI जॉइंट्स फ्यूज्ड हैं। लकीली राइट साइड इज़ फाइन, इसमें आप देख सकते हैं कि हेड और सॉकेट प्लस जॉइंट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, बट लेफ्ट साइड में यू कैन सी देयर इज ऑस्टियोफाइट्स, सीवियर आर्थराइटिस, जॉइंट स्पेस बिल्कुल गायब है और पूरा डिफॉर्म्ड है हेड इनका। तो इसी वजह से पेल्विक टिल्ट भी हो गया है, लिम्प करके चल रहे हैं, बैठ भी नहीं पा रहे हैं बिकॉज मूवमेंट्स नहीं है बिल्कुल हिप में। तो इनका आज हम रिप्लेस करेंगे MIS टेक्निक से, सेरेमिक ऑन पॉली नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट डालेंगे एंड फ्रॉम टुमारो ही विल बी वॉकिंग ऑलमोस्ट नॉर्मल। अखिलेश, इनका एक हिप हम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं और राइट साइड वो एक्सरे भी नहीं है हमारे पास, बट ये है दोनों सर्जरी से पहले का। आज लेफ्ट साइड रिप्लेस करेंगे। पिछले 10 साल से AVN से सफ़र कर रहे हैं और जब आप इतना लंबा टाइम करते हैं तो आपके हेड के साथ साथ एस्टेबुलम में भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और पेनफुल इनकी एक्टिविटीज़ रही हैं पिछले 2-3 साल से, इसीलिए अब हमारे पास आए हैं। बहुत तरह की मेडिसिन खा चुके हैं, अनीमिक हैं, बॉडी वेट भी कम है, बट नाउ ही इज़ गोइंग टू डू वेल। राइट साइड कर चुके हैं, उसकी मूवमेंट्स फ्री हो गई हैं, आज हम लेफ़्ट साइड करेंगे। ओके, ये है महेश का, इनका भी आप देखेंगे इधर AVN है, AVN की वजह से हेड पूरा कोलैप्स है, आर्थराइटिक है, इस वजह से लंगड़ा के चल रहे हैं और इनका अब रिप्लेस कर रहे हैं। तो ही शुड बी नॉर्मल आई थिंक विद इन a week to 10 days। यंग पेशेंट है, पेल्विस बैलेंस्ड है, बोन क्वालिटी अच्छा है, तो ये पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। बीना मैथ्यू हमारे पास हैं केरला से और इनका इन्फेक्शन हुआ था 20 साल पहले, उसकी वजह से हिप आर्थराइटिक हो चुका है। आप देखेंगे हेड काफ़ी बड़ा हो गया है इन्फेक्शन की वजह से, जिसको मेगा हेड कहते हैं। इनफैक्ट इतना हेड तो एस्टेबुलम के बाहर ही है, शॉर्टनिंग है, लिम्पिंग है, पेल्विक टिल्ट भी है, काफ़ी डिसेबल्ड है, बट शी इज़ वेरी पॉजिटिव पेशेंट। और इन पेशेंट्स का आप देखेंगे शी इज़ एक्टिव, अदरवाइज बोन क्वालिटी इज़ वेरी गुड। तो इन पेशेंट्स का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है एंड विद इन ए मंथ शी विल बी एबल टू डू ऑल हर एक्टिविटीज़। ये है कचरू विठल, जो हमारे पास आए हैं महाराष्ट्र से और इनका आप देखेंगे
कि ये बचपन में कोई इंजरी हुई थी, ये नेक डेवलप नहीं कर पाई, हेड भी डेवलप नहीं कर पाया, उसकी वजह से ये शॉर्टनिंग है। आप देखें ट्रोकेंटर अलग अलग लेवल पर हैं, बिल्कुल कोई डेवलपमेंट यहाँ हुई नहीं है। एस्टेबुलम भी बिल्कुल शैलो है, तो हमें अब इनका एस्टेबुलम भी डेवलप करना है और लेग की लेंथ भी लॉन्ग करनी है। जो ये डिस्टेंस है इसको बढ़ाना है ताकि पेशेंट्स की मूवमेंट आ सकें, ये ज़मीन पर बैठ सकें, चौकड़ी लगा सकें, क्योंकि ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये ज़मीन पर बैठना चाहते हैं, रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो दिस इज़ मैंडेटरी फॉर दिस पेशेंट्स। और ये हैं दीपक विशाल, जिनको बचपन से ही प्रॉब्लम है राइट साइड में। तो इसमें भी आप देखेंगे नेक बहुत छोटी है, पेल्विस और ट्रोकेंटर बिल्कुल टच कर रहे हैं, नॉर्मली इतना डिस्टेंस होना चाहिए, और इसी वजह से इनकी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं। पेल्विस पूरा टिल्टेड हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा पेल्विस नीचे आ गया है। और जो ये 1.5 इंच की शॉर्टनिंग कह रहे हैं, एक्चुअली ये ज़्यादा है। जैसे ही पेल्विस बैलेंस होगा तो इतनी शॉर्टनिंग और बढ़ जाएगी। तो हमें 1.5 इंच नहीं बल्कि हमें 3 इंच करेक्शन करना है ताकि पेल्विस बैलेंस हो सके, मूवमेंट वापस आ सकें। और यंग पेशेंट हैं, सिर्फ 22 साल के हैं, तो हम चाहते हैं कि इनको सब जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ डेली रूटीन में करना चाहते हैं वो ईज़िली कर सकें। तो दोस्तों आज हम ये अभी सर्जरी शुरू कर रहे हैं। देयर आर 10 हिप रिप्लेसमेंट्स टुडे एंड वी आर गोइंग टू फिनिश बाय मे बी टुमारो, टिल टुमारो मॉर्निंग। तो मेरी टीम मेरे साथ है। प्लीज़ विश अस ऑल द बेस्ट टुडे सो दैट वी कैन अकम्प्लिश दिस ग्रेट फीट। तो ये हैं पोस्ट ऑप एक्सरे। सबसे पहले हम अबू कलाम का देख रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इनकी फीमर यहाँ तक ख़राब थी, हमारे पास सिर्फ ये 4 इंच की फीमर बची हुई थी। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल स्टेम मंगाया है जो कि इंडिया में लॉन्गेस्ट स्टेम अवेलेबल है, ये जर्मनी से इंपोर्ट किया गया। और हमने पूरी बोन को रिकन्स्ट्रक्ट किया है, इनका कप भी चेंज किया है, पूरा स्टेम है। यहाँ पर कोई बोन नहीं है, लेकिन ये बोन अगर कंसोलिडेट कर जाती है, विच इज़ वेरी मच लाइकली, क्योंकि नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया है। पहले जितने भी इम्प्लांट यूज़ हुए थे वो सीमेंटेड थे। अब नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट का फ़ायदा ये है कि ये पूरी बोन 4 इंच से 8 इंच हो जाएगी, विच इज़ ए स्ट्रॉन्ग अनफ बोन। और 72 के हैं तो इट विल बी ए लाइक ए लाइफ लॉन्ग इम्प्लांट। ये है नूर मोहम्मद का एक्सरे, जिसमें आप देखेंगे कि नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ किया गया है। ये बेस्ट पार्ट है क्योंकि पेशेंट को अगर लंग्स की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, बेड रिडन है 3 महीने से, तो इनमें हमेशा ही नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करना चाहिए। बिकॉज अगर सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ करोगे तो इनके हार्ट को भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमने इनका रिप्लेसमेंट किया है एंड ही इज़ वॉकिंग फ्रॉम डे 1। ये सुलोचना का एक्सरे हम देख रहे हैं। तो इसमें भी नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट, वेल फिटिंग इम्प्लांट हमने यूज़ किया है। 2 स्क्रूज यूज़ करने पड़े क्योंकि पिछले 2 साल से चल नहीं रही है। एंड इट इज़ अ वेल बैलेंस्ड हिप एंड पेल्विस। ये निशान आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि ये क्या चीज़ है। एक्चुअली ये गॉज है जिसके अंदर रेडियो ओपेक फाइबर्स होते हैं, तो ड्रेसिंग के अंदर गॉज लगी है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। एंड नाउ शी इज़ वॉकिंग वेरी कंफर्टेबली। तो ये विनय का हमने किया है राइट साइड का। ये लेफ़्ट साइड पहले हुआ था, 2 इंच लंबा हो गया था पैर, तो हमने देखिए बिल्कुल सेम बैलेंसिंग की है इनका। ट्रोकेंटर बिल्कुल सेम लेवल पर आ गए हैं। पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी कि उनका पैर इक्वल हो गया है। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दिस वाज डन बाय MIS टेक्निक एंड दिस वाज डन बाय ओपन टेक्निक। ये शुभम का एक्सरे देख रहे हैं आप सर्जरी के बाद। तो इसमें हमने नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट एज यूजुअल जैसे हमेशा करते हैं। अभी आपको थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि लिम्ब एक्सटर्नल रोटेशन में पड़ा हुआ है। ग्रेजुअली एक्सरसाइज के साथ साथ ये जब नॉर्मल रोटेशन में आएगा तो आपको इस टाइम भी नॉर्मल दिखेगा। बट दिस इज़ अ वेरी स्टेबल इम्प्लांट एंड ही इज़ वॉकिंग फुल वेट बेयरिंग। ये अखिलेश का एक्सरे देख रहे हैं, दोनों हिप रिप्लेस हो चुके हैं। वेरी स्नगली फिटिंग इम्प्लांट है, काफ़ी दिनों से चल नहीं पा रहे थे, ऑस्टियोपोरोटिक थे। इनका बोन साइज़ बहुत बड़ा है तो इसलिए हमें बहुत बड़े साइज़ के इम्प्लांट्स यूज़ करने पड़े हैं। ऐसे इम्प्लांट्स कई बार हमें स्पेशली बनवाने पड़ते हैं क्योंकि इस तरह के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, एक्सट्रीम केसेस जिनको हम कहते हैं। बट आप देखेंगे कि हमने कहीं भी कोई स्क्रू यूज़ नहीं किया है। दैट मीन्स इट वॉज ए वेरी वेल फिटिंग कप जिसको हमने बड़ी केयरफुली रीम किया था। बिकॉज बोन वीक ज़रूर थी लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि इसमें ये बिना स्क्रू के ही फिट हो जाए। ये बीना मैथ्यू का एक्सरे हम देख रहे हैं आफ्टर सर्जरी। तो इसमें आप देखेंगे कि इनका जो पूरा डैमेज था स्टेबलम वो उसको रिप्लेस किया हमने नॉन सीमेंटेड कप से। 2 स्क्रू जरूर यूज़ करने पड़े बट हर कैनाल वाज वेरी टाइट, तो हमें बहुत छोटे साइज़ का स्टेम यूज़ करना पड़ा बिकॉज इसमें इससे बड़ा स्टेम जा ही नहीं सकता था। वी आर लकी टू हैव ऑल द साइजेस। हमारे पास जितने भी साइज़ के इम्प्लांट्स पेशेंट्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उसको मैच कर सकते हैं। यानी कि हमें कहीं भी कोई इनकन्वीनियंस नहीं है कि साइज़ बहुत छोटा है या बहुत वाइड कैनाल है। सो वी कैन केटर टू ऑल आवर पेशेंट्स।
ये कचरू इंगले का है हमारा एक्सरे, जिसमें इनको बचपन से ही पैर छोटा हो गया था, लेकिन काफ़ी मेहनत इसमें थोड़ी करनी पड़ी बिकॉज सारे टिश्यूज इसमें कॉन्ट्रैक्टेड थे। बट एट द एंड ऑफ इट आप देखेंगे ट्रोकेंटर्स एट द सेम लेवल, लेग लेंथ हमने अचीव कर ली है और सिर्फ एक ही स्क्रू डालना पड़ा। बोन ठीक था लेकिन जस्ट फॉर ए प्रिकॉशन हमने ये यूज़ किया है सो दैट इनको कभी भी कोई दिक्कत ना आया। अब ये बिल्कुल नॉर्मल चल रहे हैं, वेरी हैप्पी एंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स ही इज़ वॉकिंग विद इक्वल लेग। और ये एक्सरे है दीपक विशाल का, जिसमें आप देखेंगे कि हमने ये इनका रिप्लेसमेंट किया है। इसमें हमने इधर इनको शॉर्टनिंग भी थी और वैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से दोनों ही ख़राब थे, तो हमने इनके दोनों ही रिप्लेस किए हैं। इधर हमें शॉर्ट स्टेम यूज़ करना पड़ा क्योंकि जब भी बचपन में इंजरी होती है तो बोन की ग्रोथ पूरी नहीं होती है, तो उसकी वजह से हमें छोटे स्टेम यूज़ करने पड़ते हैं। तो दीज आर स्पेशल इम्प्लांट्स जो हमने बनवा रखे हैं अपने इन पेशेंट्स के लिए। ये नॉर्मली अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली आपको इस तरह के स्टेम मिलेंगे, लेकिन दीज आर स्पेशली डिज़ाइंड इम्प्लांट्स जो हमारे स्मॉल साइज पेशेंट्स और जो चाइल्डहुड इंजरी वाले पेशेंट हैं ये उनके लिए हम यूज़ करते हैं। पेल्विस थोड़ा सा टिल्टेड है बट विद टाइम इट विल गेट करेक्टेड एंड लेग लेंथ विल बिकम इक्वल। तो दोस्तों ये 10 सर्जरी जो हमने एक दिन में किए, 10 हिप रिप्लेसमेंट्स इन अ डे, ये बहुत मुश्किल काम था। वी स्टार्टेड एट 7 AM, सुबह 7 बजे हमने शुरू किया था और अगले दिन सुबह 4 बजे तक हम ये फिनिश कर पाए। बट इट इज़ ऑल थैंक्स टू माई टीम जो बिल्कुल लगातार मेरे साथ लगते रहे। उन्होंने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब हमारे साथ किया, बट इट वॉज लाइक रिलेंटलेस। काम मुश्किल था लेकिन सभी पेशेंट्स की बहुत अच्छी सर्जरी हुई है, एक्सरेज आपने देख ही लिए हैं। ऑल ओवर पेशेंट्स आर हैप्पी एंड आई एम सो थैंकफुल टू माय एनेस्थीसिया टीम, माय हॉस्पिटल स्टाफ एंड मैनेजमेंट हु सपोर्टेड अस। और इस तरह से अगर आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहेंगी, आपकी गुड विशेस मिलती रहेंगी, तो इस तरह के फीट्स हम आगे भी करते रहेंगे और इससे भी ज़्यादा काम करके और ज़्यादा अच्छा काम करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।